हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैन यू बी माय डैडी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। एंड जितने भी मेरे बंगाली सब्सक्राइबर्स हैं, बंगाली व्यूअर्स हैं, उनके लिए शुभ षष्ठी एंड शारदीय প্রীতি এবং শুভেচ্ছা সবাইকে। তোমরা সবাই খুব ভালো করে দুর্গাপুজো এনজয় करो। एंड चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग और वांगजी का डेट प्लान हुआ था, वो भी युआन और निये हुएसांग ने मिलकर किया था। वांगजी ने उनका पूरा साथ दिया एंड सब कुछ प्लान के माफिक ही हुआ था। तो अब हम आगे देखते हैं, जहाँ पर विंग जो इमोशन में आके वांगजी से अपने सारे दिल की बातें कह देता है। मतलब वो वांगजी को ये नहीं कहता कि वो वांगजी से प्यार करता है या कुछ ऐसा, क्योंकि उसके दिल में अभी भी वांगजी के लिए वो फील शायद है कहीं प्यार वाला, वो श्योर नहीं है कि वो वांगजी से प्यार करता है या नहीं करता। उसके दिल में ये नहीं है, लेकिन विंग के दिल में ज़रूर ये है कि वांगजी उसका और युआन का एक सहारा है। उसके लिए वांगजी एक ऐसा भरोसे का जगह बन चुका है जहाँ पर वो आँख बंद करके युआन और अपने आप को सौंप सकता है। तो वांगजी का उसके लाइफ में होना इम्पॉर्टेंट है। अभी अगर 2 हफ्ते पहले की बात होता तब विंग ये नहीं कहता कि उसके लाइफ में किसी को उसे ज़रूरत पड़ेगा या फिर कोई अल्फ़ा उसे चाहिए, लेकिन अभी वांगजी उसे चाहिए। ये सारी फीलिंग्स उसने वांगजी को कह दिया था। उसे लगा कि वांगजी बेहोश है, बट जैसे ही अपने सर पर किसी का हाथ विंग ने महसूस किया, विंग अपने आंसू भरे आँखों को ऊपर उठाकर देखता है तो उसके आँखों के सामने वांगजी था। वांगजी जो विंग को एकटक देखे जा रहा था, उसके आँखों में भी इमोशन था। वांगजी ने विंग को कहा, मैं एकदम ठीक हूँ विंग, बस मुझे थोड़ा सा चोट लगा है और कुछ नहीं, प्लीज़ काम डाउन। बट विंग वो काम डाउन नहीं हो पा रहा था। वांगजी को बोलते हुए सुनकर उसके दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुशी से महसूस हुआ और उसने वांगजी को हक कर लिया। ये पहली बार है जब विंग ने खुद से वांगजी को हक किया था। वांगजी कुछ देर तो हैरान हो जाता है। उसने नहीं सोचा था कि युआन और निये हुएसांग का प्लान इस तरीके से काम करेगा। हाँ, ये पूरा प्लान निये हुएसांग और युआन का था, लेकिन बीच में थोड़ा सा ट्विस्ट है। वांगजी नहीं चाहता था कि वो विंग को किसी तरीके से चीट करे। मतलब ये थोड़ा धोखा टाइप का हो गया ना कि विंग को झूठ बोल कर ले जाया जा रहा है। इसलिए वांगजी ने युआन और निये हुएसांग के पूरे प्लान को तो फॉलो किया, सिर्फ एक चीज़ को उसने फॉलो नहीं किया, वो है कि युआन और निये हुएसांग के प्लान में ये था कि वांगजी को झूठ मूठ का चोट लगने का नाटक करना था, बट वांगजी ने सचमुच अपने आप को चोट पहुंचा दिया था। तो उनके प्लान में बस इतना सा ही चेंज हुआ था जो वांगजी ने खुद से किया था। इस बारे में उसने युआन को और निये हुएसांग को कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो लोग पैनिक हो जाएंगे। इसलिए वांगजी जो विंग को हक करता है और विंग के पीठ को सहलाने लगता है, विंग को काम डाउन करने लगता है। कुछ देर बाद विंग सच में थोड़ा शांत हुआ और फिर वांगजी से खुद से ही अलग हो गया। फिर वो धीरे से वांगजी के सर पर हाथ रखता है। वांगजी के सर पर बैंडेज था, जिसे देखकर विंग को ना चाहते हुए भी बुरा लग रहा था और विंग के आंखों में आंसू आ रहे थे। विंग अपने आंसू भरे आंखों से वांगजी को देखते हुए कहता है, क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है? वांगजी ने अपना सर ना में हिला दिया। फिर विंग ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो लान वांगजी? तुमने ऐसा कैसे कर लिया? और तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम्हें आज कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है। वांगजी विंग को शांत करते हुए कहता है, हाँ कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स था और फिर मेरी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। वांगजी के बात को सुनकर विंग को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि शायद कोई इम्पॉर्टेंट ऑफिस के डील, मतलब कोई ऑफिस वाला ही प्रोजेक्ट होगा, ऐसा कुछ। इसलिए विंग ने इस बात को ज़्यादा गौर से सोचा नहीं, बट वांगजी का मतलब तो अलग ही था। खैर, विंग अब वांगजी को कहता है, वांगजी क्या तुम ठीक हो? मतलब तुम्हें परेशानी तो नहीं हो रहा ना? चलो हम अभी घर जाते हैं, वहाँ पर जाके तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊँगा। ये हॉस्पिटल सही नहीं है, यहाँ पर अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं होगा। यह सुनकर वांगजी ने विंग के हाथों को पकड़ा और बोला, विंग ये जगह छोटा है, लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने मेरा अच्छे से टेक केयर किया है। विंग जिसने कुछ देर वांगजी को देखा और फिर वो थोड़ा सा शांत हुआ।
वांग जी के सर पर चोट लगा था और वो इतना गहरा भी नहीं था, इसीलिए विंग के आने के कुछ देर बाद ही वांग जी को डिस्चार्ज कर दिया गया था। अभी वांग जी और विंग हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। विंग ने सोचा कि वो घर चले जाएंगे, लेकिन जब उसे पता चला कि अभी वो घर नहीं जा सकते तो विंग बहुत परेशान हो गया। उस गांव के लोकल लोगों से पता चला कि गांव के रास्ते में काम हो रहा है, इसलिए अभी कोई भी कार गांव से बाहर नहीं जा सकता है। सुबह से पहले उन्हें गांव में ही रहना होगा, जिसे सुनकर विंग परेशान हो गया था। लेकिन वांग जी तो खुश था, उसे पहले से इन सारी चीज़ों के बारे में पता था, इसलिए वो खुश हो रहा था। लेकिन विंग के सामने अपनी खुशी को उसने जाहिर नहीं किया। विंग के सामने उसने कहा, ओ गॉड विंग, अब हमें यहीं पर रहना होगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना विंग? विंग ने तुरंत अपना सर ना में हिला दिया। उसे क्या ही प्रॉब्लम हो सकता है, बल्कि प्रॉब्लम तो वांग जी को हो सकता है, क्योंकि वांग जी कभी ऐसी जगह पर शायद नहीं रहा होगा और ऊपर से अभी तो उसका तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए विंग वांग जी के लिए वरीड था, अपने लिए नहीं। वांग जी और विंग सोचते हैं कि यहाँ पर आसपास कोई होटल ढूंढ लेंगे, लेकिन गांव है, वहाँ पर होटल कहाँ से मिलेगा? ऊपर से नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। विंग युआन से बात करना चाहता था, शायद युआन बहुत ज़्यादा परेशान होगा और निये हुएसांग भी। उन्हें बोलना सही होगा कि वो और वांग जी सही सलामत है, लेकिन नेटवर्क नहीं है, इसलिए और भी ज़्यादा विंग परेशान हो रहा था। बहुत ढूंढने के बाद एक गांव वाले इंसान ने विंग और वांग जी को नाइट स्टे के लिए अपने घर पे इनवाइट किया और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। वो ऐसे पूरी रात गाड़ी में तो नहीं बिता सकते। विंग और वांग जी जहाँ पर रुकने वाले थे वो एक्चुअली एक बुजुर्ग इंसान का घर था। जब विंग और वांग जी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने देखा वहाँ पर उन बुजुर्ग इंसान का जो ओमेगा है ना, मतलब उनकी ओमेगा वाइफ, वो भी है और वो दोनों बहुत ही लवी डवी कपल लग रहे थे। विंग और वांग जी को महसूस हुआ कि ये जो अंकल आंटी है ना, इनका जो प्यार है ये उम्र के साथ साथ फीका नहीं पड़ा है और भी ज़्यादा गहरा होता गया है, जिसे देखकर उन दोनों को ही अच्छा लगा। तो वो विलेजर वाली आंटी विंग और वांग जी को पहले तो फ्रेश होने के लिए रूम देते हैं। वो दोनों अच्छे से फ्रेश होके थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। उसके बाद जब डिनर का टाइम होता है तब आंटी जाके विंग और वांग जी को बुला कर लाते हैं। वो चारों एक साथ डिनर करते हैं। डिनर के दौरान विंग को पता चला इन आंटी और अंकल के 2 बच्चे हैं, 2 अल्फ़ा है और दोनों ही शहर में रहते हैं। अंकल और आंटी को भी उन्होंने कहा है कि शहर में रहने के लिए, लेकिन अंकल आंटी गांव में खुश हैं, इसलिए वो गांव में ही रहना चाहते हैं। बच्चे साल में 1-2 बार आते हैं और अभी तो उनका अलग सा फैमिली भी है, मतलब दोनों ही अल्फ़ा बेटों का शादी हो चुका है। ये सब कुछ अलग अलग बातें हुआ। फिर अंकल आंटी ने वांग जी और विंग के बारे में पूछा। विंग तो बहुत ही ज़्यादा हेजिटेशन में पड़ गया था, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बताए अपने बारे में और वांग जी के बारे में। वांग जी ने बात को संभाल लिया। वांग जी ने कहा कि ये मेरा ओमेगा है। अंकल ने मजाक में कहा, तुम्हारा ओमेगा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यंग मैन, तुम्हें अपने ओमेगा को हमेशा प्रोटेक्ट करना होगा दूसरे अल्फाज से। वांग जी ने अपना सीना फुला कर कहा, जी अंकल, मैं हमेशा अपने ओमेगा को प्रोटेक्ट करूँगा और हमारा सन भी है जो अपनी मॉम को हमेशा प्रोटेक्ट करता है दूसरे अल्फाज से। ये सुनकर तो आंटी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। उन्होंने कहा, ओ गॉड, आज के टाइम पे इतने कम उम्र में कोई बेबी कैसे हो सकता है? मतलब विंग का उम्र बस 24 साल का है वो, तो इसलिए आंटी ने कहा। विंग थोड़ा सा शर्मा जाता है, बट वांग जी वो बहुत ही ज़्यादा खुश था विंग को शर्माते हुए देखकर। आंटी ने विंग के सर पर हाथ रखा और बोला, तुम एक अच्छे ओमेगा हो विंग, वरना आजकल ओमेगास बस अपने करियर के बारे में सोचते हैं, बेबीज़ के बारे में या फिर एक अल्फ़ा के साथ रहने के बारे में वो सोचते ही नहीं हैं। और जब तक सोचते हैं तब तक उनका उम्र बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। पहले के वक्त में हम कितने कम उम्र में शादी कर लेते थे, बेबीज़ हो जाते थे और हम अपने करियर को भी आगे लेकर जा सकते थे। लेकिन अभी लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने करियर को देते हैं और बेबीज़ को तो मतलब पूछो ही मत। आजकल के ओमेगास बेबीज़ पैदा करने में बहुत ही ज़्यादा आलसी हो गए हैं। अंकल ने वांग जी से पूछा, तो यंग मैन, तुम दोनों के मैरिज का कितने साल हो रहा है? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, 5 ईयर्स। अंकल और आंटी अब युआन को देखना चाहते थे, इसलिए विंग ने अपने फ़ोन को निकाला और युआन का पिक
अंकल और आंटी को दिखाया, जिसे देखकर आंटी तो इतनी खुश हो गई। उन्होंने कहा ये कितना प्यारा बच्चा है, जिसे सुनकर विंग हंस पड़ा। उतने देर में ना युआन का कॉल आने लगा था। अंकल आंटी का घर थोड़े ऊंचाइयों पर है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा थोड़ा नेटवर्क आ रहा था, इसीलिए शायद युआन का कॉल आ पाया है। तुरंत विंग ने कॉल रिसीव किया। वो उठा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि युआन है, मतलब युआन से बात करना अंकल आंटी के सामने वो कर ही सकता है, इसलिए उसने कॉल को पिक कर लिया। खासकर आंटी, जो युआन की आवाज़ को सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब थी, इसलिए विंग ने कॉल को रिसीव किया था। युआन कॉल रिसीव होते ही कहता है, मम्मा आपको डैडी मिला क्या? डैडी ठीक है ना? और क्या आप ठीक हो? मैं कब से आपको कॉल में ट्राई कर रहा था। विंग ने शांति से कहा, युआन शांत हो जाओ, डैडी एकदम ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। हम दोनों अभी उस गांव में हैं जहाँ पर डैडी आए थे। आज हम नहीं लौट सकते युआन, यहाँ पर काम हो रहा है, कल हम लौटेंगे। तुम अच्छे बच्चे की तरह रहना। हाँ। युआन कुछ देर सोचता है और कहता है, ओके मम्मा, मैं बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ और गुड बॉय हूँ। आप दोनों मेरे लिए चिंता मत कीजिए, बस आप और डैडी अच्छे से रहिए। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया। फिर युआन कहता है, डैडी क्या आप हो? वांग जी कहता है। फिर युआन कहता है, डैडी क्या आप ठीक हो? वांग जी ने कहा, यस युआन मैं ठीक हूँ, मेरे लिए चिंता मत करो। तभी निये हुएसांग का आवाज़ आता है। हुएसांग कहता है, ओह मिस्टर लैन, विंग, तुम दोनों के लिए हम कितना परेशान थे। युआन और मैंने कितनी देर तक तुम दोनों को कॉल करने की कोशिश किया, अब जाके कॉल कनेक्ट हुआ है। एक पल के लिए हमें लगा कि हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। विंग ने कहा, हुएसांग चिंता मत करो, मैं और वांग जी बिल्कुल ठीक है, तुम बस युआन का ध्यान रखना, आज रात को हम नहीं लौट पाएंगे। हुएसांग ने कहा, डोंट वरी, मैं हूँ युआन के लिए, तुम युआन का टेंशन मत करो, तुम दोनों बस सही सलामत रहो, ठीक है, और थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। ये बात निये हुएसांग ने बहुत ही नॉटी टाइप से कहा था, जिसे सुनकर अंकल और आंटी हंस पड़े। विंग का पूरा चेहरा लाल हो गया। विंग ने कहा, हुएसांग चुप करो। हुएसांग ने कहा, क्यों? तुम दोनों क्या युआन के सिस्टर और ब्रदर को लाना नहीं चाहते? जल्दी से उन्हें लाओ, वरना युआन बड़ा हो रहा है, वो अकेला फील करेगा। विंग ने तुरंत कहा, हुएसांग शट अप। ये बोलकर विंग ने कॉल कट कर दिया खुद से। उसका पूरा चेहरा गर्म पड़ गया था। वांग जी जो चुपचाप खा रहा था और हंस रहा था, और अंकल जो अपनी वाइफ को देख रहे थे और हंस रहे थे। आंटी तो ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी। आंटी अपनी हंसी को रोकते हुए कहती है, उसने क्या गलत कहा विंग? युआन 4 साल का हो चुका है, अभी तुम दोनों को दूसरे बेबी को लेकर सोचना चाहिए। तुम्हें पता है मेरे 2 बच्चों के बीच 2 साल का एज गैप है। बच्चों के बीच ज़्यादा एज गैप होना अच्छा नहीं होता। तुम दोनों को अब दूसरे बेबी के बारे में सोचना चाहिए। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, इसलिए वो चुपचाप अपने सर को झुका लेता है। वो कुछ भी नहीं कह रहा था। तभी उसके कानों में वांग जी का आवाज़ आया। वांग जी ने आंटी से कहा, हम कोशिश कर रहे हैं दूसरे बेबी का। ये सुनकर अंकल बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, ये हुआ ना माय बॉय, तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए, और मैं तो कहूँगा कि तुम्हें और 2-3 बच्चे चाहिए, मतलब जितने बच्चे उतने प्यार। मैं तो तुम्हारे आंटी के साथ और 4-5 बच्चों का प्लान करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे आंटी का तबीयत ठीक नहीं रहा, इसलिए हम बस 2 ही बच्चों में रुक गए। ये सुनकर आंटी भी शर्मा गई। अब ऐसे ही उनका डिनर ख़त्म हुआ। डिनर के बाद विंग और वांग जी जिस कमरे में उनको रेस्ट करने के लिए रखा गया था, मतलब जो कमरा दिया गया था, वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर आने के बाद विंग ने वांग जी के कॉलर को पकड़ा और थोड़े गुस्से में कहा, लान वांग जी, अपने मुंह पर कंट्रोल क्यों नहीं है तुम्हारा? हाँ, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? वांग जी इनोसेंट बनते हुए कहता है, मैंने क्या कहा विंग? विंग ने कहा, तुमने कहा कि हमें और। ये कहकर विंग रुक गया। वांग जी ने कहा, हमें और क्या विंग? मैंने क्या कहा? विंग गुस्से से कहता है, इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें सब समझ आ रहा है ना? तुम बस मेरे मुंह से सुनना चाहते हो। वांग जी अब विंग के कमर पर पकड़ता है और विंग को अपने एकदम करीब खींचता है और कहता है, मैं कहाँ इनोसेंट सज रहा हूँ विंग, मैं बस पूछ रहा हूँ, बताओ मैंने क्या कहा है? विंग वांग जी से अपने कमर को छुड़ाते हुए कहता है, मुझे नहीं कहना, हटो मेरे सामने से हटो, मुझे छोड़ो, मुझे नींद आ रहा है, मुझे सोना है।
लेकिन वांग जी आज विंग को छोड़ने के मूड में नहीं था। विंग को ऐसे शर्माते हुए देखकर उसे अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। उसे आज विंग को सच में थोड़ा सा प्यार करना था, इसलिए वांग जी ने और भी कस के विंग का कमर पकड़ा और विंग को अपने एकदम करीब खींच लिया, एकदम अपने से सटा कर खींच लिया। विंग वांग जी के चेस्ट पर अपना हाथ रखता है और ख़ुद को वांग जी से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह छुड़ा नहीं पा रहा था। वांग जी ने कहा, कोशिश करना बेकार है विंग, जवाब दो, मैंने क्या कहा। विंग अब अपने शर्म को साइड करता है और कहता है, तो तुमने कहा ना कि हमें और बेबीज़ चाहिए और हम बेबीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं। बस इतना कहने में ही विंग का गला एकदम सूखा रेगिस्तान बन गया था। पर वांग जी, उसके आंखों में तो समुंदर जैसा प्यार था। वांग जी ने विंग के फेस को अपने तरफ किया और अपने पास लेकर आया। वांग जी और विंग के फेस के अंदर अब थोड़ा सा डिस्टेंस था, एकदम थोड़ा सा। वांग जी ने उसी तरीके से रहते हुए कहा, मैंने क्या गलत कहा? हाँ, हम अब तक कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन अब से हम कोशिश करेंगे। अब से हम हर रोज़ कोशिश करेंगे, एवरीडे। और मुझे युआन के लिए एटलीस्ट 2 से 3 भाई बहन चाहिए। यह सुनकर विंग का चेहरा और भी ज़्यादा लाल हो गया। वो वांग जी से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये हो नहीं रहा था। आज पता नहीं विंग को भी क्या हो गया है, उसे अपने पूरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत महसूस नहीं हो रहा था। समय के साथ साथ वो और भी ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका सारा एनर्जी ना वांग जी सक कर रहा था। जैसे ही वांग जी ने महसूस किया कि विंग उसके ऊपर अपने आप को पूरी तरीके से छोड़ रहा है, वांग जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। वांग जी ने एक पल भी इंतज़ार नहीं किया। उसने विंग को और अपने आप को और करीब लेकर आ गया और विंग का लिप्स अपने लिप्स के अंदर ले लिया। विंग को वो पैशनेटली किस कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ। पहले विंग ने तो रिस्पॉन्स नहीं किया था, लेकिन वांग जी के इतने जुनून को देखकर, इस तरीके से पागलपन को देखकर विंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो भी धीरे धीरे वांग जी के किस में वांग जी के साथ शामिल हो गया और उसी तरीके से, जिस तरीके से वांग जी पागल की तरह विंग को किस कर रहा था ना, उसी तरीके से विंग भी वांग जी को किस करने लगा। एक दूसरे को किस करते हुए वो दोनों कब बेड तक पहुँचे या फिर वांग जी विंग को कब बेड तक लेकर आया, ये विंग को होश ही नहीं था। विंग बेड पर लेटा हुआ था और उसके ऊपर वांग जी था। वांग जी की आंखों में एक अलग सा जुनून था, एक अलग सा प्यार था। विंग वांग जी के उस प्यार में धीरे धीरे डूब रहा था। वांग जी जो विंग के फेस को अपने एक हाथ से सहलाते हुए कहता है, विंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सवाल इस वक्त विंग के लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था और शॉकिंग भी था। विंग शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। वांग जी थोड़ा और करीब आया विंग के और विंग के लिप्स पर छोटा सा पैक करते हुए कहता है, प्लीज़ विंग, युआन के लिए, मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें और युआन को इस दुनिया का सबसे बेस्ट हस्बैंड और बेस्ट फादर बन के दिखाऊँगा। प्लीज़ विंग, मेरे हो जाओ। वांग जी के कहे गए शब्दों को सुनकर विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। विंग अपने आंसुओं को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। वांग जी विंग के आंसुओं पर अपना लिप्स लेकर जाता है और उन्हें पीता है। फिर वहाँ पर विंग के दोनों आँखों पर चूमता है बहुत गहराई से। फिर कहता है, विंग, ये आंसू, मुझे पता है ये खुशी के हैं, लेकिन फिर भी तुम इन आंसुओं को बहा नहीं सकते। आज से तुम्हें रोने का परमिशन नहीं है। विंग जो अब खुद से वांग जी के फेस को पकड़ता है और वांग जी के लिप्स पर किस करने लगता है। विंग के इस एक्शन से वांग जी इतना खुश हो गया कि वो विंग को पागलों की तरह प्यार करने लगा। उनका प्यार परवान चढ़ गया था, इस हद तक कि वो दोनों भूल ही गए थे कि वो एक अनजान जगह पर है, एक अनजान कपल के घर पर है और ये रूम बिल्कुल भी साउंड प्रूफ नहीं है। बट अभी उन्हें बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों का फिक्र नहीं था, ना शर्म था, ना कोई झिझक, कुछ भी नहीं था। वो दोनों एक दूसरे को पाकर एक दूसरे में डूबे हुए थे, बहुत ही गहराई से, इतना कि वो दोनों अब एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकते।
पूरे कमरे में विंग का मौन और वांगजी के गहरे सांस लेने का आवाज़ गूंज रहा था। अंत में विंग के नेक पर वांगजी ने बाइट किया। विंग को एज अ ओमेगा मार्क किया था वांगजी ने। उसमें विंग चिल्ला पड़ा था और उसके बाद वांगजी ने खुद को भी विंग से मार्क कर लिया था। वो दोनों इस रात को एक दूसरे को मार्क करेंगे, ये शायद उन दोनों के ही दिमाग में नहीं था। विंग तो यहाँ पर वांगजी के टेंशन में आया था और वांगजी यहाँ पर विंग को अपने फीलिंग्स के बारे में बताने के लिए विंग के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए आया था। उन दोनों को ही शायद पता नहीं था कि यहाँ पर आके वो दोनों पूरी ज़िंदगी के लिए बंध जाएंगे एक दूसरे से। लेकिन इससे उन दोनों को कोई अफसोस नहीं है, बल्कि वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा खुश। लगभग ऑल नाइट एक दूसरे में डूबे रहने के बाद सुबह होने से कुछ देर पहले ही वो दोनों सोए थे। इसलिए बहुत ही लेट से वांगजी और विंग उठते हैं, लगभग सुबह के 10 बजे। हैरान कर देने वाला बात यह है कि उन्हें किसी ने जगाया नहीं। आंटी अंकल ने उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। पहले वो दोनों हैरान तो हो गए थे, लेकिन बाद में उन दोनों को रियलाइज हुआ कि ये कमरा बिल्कुल भी साउंड प्रूफ नहीं है। ऊपर से ये कंक्रीट का बना हुआ घर नहीं है, ये वुडन का बना हुआ घर है। तो ऑब्वियसली उनकी आवाज़ों को सबने सुना होगा, आंटी अंकल ने सुना होगा, जिसे सोच कर ही विंग का पूरा चेहरा लाल हो गया था और वांगजी विंग को और भी ज़्यादा शर्म में डुबो रहा था। ऐसे ऐसे बातें कर रहा था। विंग तो सोच भी नहीं सकता था कि ये इंसान इतना इतना ज़्यादा बेशर्म हो सकता है। लेकिन हाँ, होते हैं। हर हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए इस दुनिया का सबसे बेशर्म इंसान ही होता है, या फिर हर ओमेगा के लिए उनका अल्फा इस दुनिया का सबसे बेशर्म अल्फा होता है। और इनमें उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं, वो इससे खुश होते हैं। खैर, लगभग आंटी अंकल को बाय कह के उन्होंने ब्रंच किया और फिर आंटी और अंकल को बाय कह के विंग और वांगजी को निकलने में लगभग दोपहर के 1 बज गए थे। विंग को लगा था कि विंग और वांगजी सीधा घर ही जाएंगे, घर जाते जाते शाम हो जाएगा। लेकिन शाम तो हुआ था, बट विंग और वांगजी घर नहीं गए थे। वांगजी विंग को लेकर सीधा मैरिज ब्यूरो गया था, जहाँ पर उनका शादी रजिस्टर होने वाला था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा और आपको क्या लगता है, क्या सब कुछ इतना स्मूथली, इतना अच्छे तरीके से जाएगा? कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। बाय बाय, कल मिलेंगे।